नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं 2023 का महासंग्राम। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। मध्य प्रदेश के चुनावी रण में इस वक्त कांग्रेस शरारत पक्ष में उलझी हुई है और एक तरफ उम्मीदवारों के ऐलान भी दे रही, तो दूसरी सोशल मीडिया पर सीएम शिवराज से जुड़ा पोस्ट कांग्रेस की आफत बढ़ा रहा है। बीजेपी जोर शोर से हमलावर है तो बैकफुट पर आई कांग्रेस सफाई देने में जुटी हुई है। सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल होते इस पोस्ट ने एमपी का सियासी पारा बढ़ा दिया है। विद कांग्रेस नाम के ट्विटर हैंडल से जैसे ही ये ट्वीट हुआ, विरोध शुरू होने के साथ क्रोध भी बढ़ गया। सबसे पहले सामने आए खुद सीएम शिवराज सिंह चौहान के बेटे कार्तिकेय सिंह चौहान, जिन्होंने ट्वीट के जरिए ही इस पोस्ट पर अपना गुस्सा जाहिर किया और विरोधियों को निशाने पर लिया। कार्तिकेय ने लिखा कि समझ नहीं आ रहा कि आप पर दया करूं या गुस्सा। गुस्से में तो हूं, आखिर मेरे जीवित पिता के श्राद्ध की बात आप कर रहे हैं। मुझे तरस भी आप लोगों पर आता है कि कितने नीचे कांग्रेसी आज गिर चुके हैं। क्या आपको लगता है कि इसके लिए ईश्वर आपको माफ करेगा? चुनाव तो 4 दिन के हैं। ऐसी घटिया हरकत के बाद क्या आप लोग अपने बच्चों से आंख मिला पाएंगे? बीजेपी ने कांग्रेस पर जोरदार हमला बोल दिया है। बीजेपी के हिंदूवादी चेहरे और विधायक रामेश्वर शर्मा ने कांग्रेस को मानसिक दिवालिया बताते हुए आरोपों और सवालों की बौछार कर दी है। मुझे लगता है कि कांग्रेस की मानसिक दिवालियापन हो चुकी है। कांग्रेस पागलपन के दौर पर गुजर रही है। सत्ता के लिए कांग्रेस कुछ भी छोटे मोटे हथकंडे अपना रही है। क्या कांग्रेस के नेता ये भूल गए? क्या लोकतंत्र की परिभाषा में ये सब ठीक है? एक मध्य प्रदेश का जननायक, बेटियों का और बहनों का भाई और मामा और किसानों और मजदूरों का हितैषी और 8 करोड़ जनता का जननायक माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को मामा का श्राद्ध कह रहे हैं? क्या हिंदू धर्म के तीर्थ स्थलों पर जाना मामा का श्राद्ध हो गया? उधर सफाई देने में जुटी कांग्रेस इंटेलिजेंस एजेंसी के जरिए सच का पता लगाने की मांग कर रही है। कांग्रेस के मुताबिक उनका विरोध शिवराज सरकार की जन विरोधी नीतियों से है, व्यक्ति से नहीं। प्रिय कार्तिकेय चौहान जी, आप जो ये इल्जाम लगा रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी ने माननीय मुख्यमंत्री जी के श्राद्ध का कोई पोस्ट किया है, ये सरासर गलत है। मैं ईश्वर से कामना करता हूं कि माननीय मुख्यमंत्री जी, आपके पिताजी की खूब लंबी उम्र हो। हमारा राजनीतिक विरोध है, सिद्धांतिक विरोध है। इसका मतलब ये नहीं है कि उनके बारे में इस तरह की बात कहें। आप जरा ढंग से पता कराइए, थोड़ा बहुत इंटेलिजेंस आपके पास होगा। भारतीय जनता पार्टी के अंदर बहुत से दुश्मन शिवराज सिंह चौहान जी के बैठे हुए हैं, उन्होंने ही ये शरारत की है। हालांकि अब इस विवादित ट्वीट को सोशल साइट से हटा दिया गया है, लेकिन चिंगारी ने आग का रूप धारण कर लिया है, जिसका धुआं चुनावी फिजा में फैल चुका है। अब देखना यह है कि बैठे बिठाए हाथ आए इस मुद्दे को बीजेपी कितना और कब तक भुनाएगी। वहीं घेरे में आई कांग्रेस क्या तोड़ निकालेगी? ये रिपोर्ट न्यूज़ 18। विद कांग्रेस ट्विटर हैंडल के ट्वीट पर सीएम शिवराज ने पलटवार किया। ट्वीट में शिवराज सिंह ने कहा कि सनातन धर्म को सदैव अपशब्द कहने वाली कांग्रेस से भला उम्मीद भी क्या की जा सकती है। सत्ता की भूखी कांग्रेस को अगर श्राद्ध करना ही है तो अपनी कुंठित सोच और कुसंस्कारों का करे। श्राद्ध हिंदू और अन्य भारतीय धर्मों में किया जाने वाला एक कर्म है जो पितरों के प्रति श्रद्धा और कृतज्ञता अभिव्यक्त करने और उन्हें याद करने के निमित्त किया जाता है। कांग्रेस पार्टी धर्म और कर्म को लेकर निरंतर जो पाप कर रही है, उससे साफ है कि इनका मानसिक संतुलन ठीक नहीं है। हे प्रभु, आप इन कांग्रेसियों को सद्बुद्धि दीजिएगा। विद कांग्रेस नाम के ट्विटर हैंडल पर सीएम शिवराज सिंह के श्राद्ध वाली पोस्ट पर सियासी घमासान मचा हुआ है। बीजेपी इस पर हमलावर है। कांग्रेस के कई नेता इस पर सफाई भी दे चुके हैं। अब पूर्व सीएम कमलनाथ ने भी इस पर ट्वीट किया। कमलनाथ ने कहा, प्रिय शिवराज जी, ईश्वर आपको दीर्घायु दे। मेरे समझ में ये नहीं आता कि आपको हर चीज के पीछे कांग्रेस पार्टी ही क्यों नजर आती है। कांग्रेस पार्टी की ओर से वैसा कोई भी ट्वीट नहीं किया गया जैसा कि आप जिक्र कर रहे हैं। अगर आपको वाकई लगता है कि आपके खिलाफ किसी ने ट्वीट किया है तो आप उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करिए। बिना किसी तथ्य के कांग्रेस पार्टी पर आरोप लगाना राजनीति का निचला स्तर है। सहानुभूति हासिल करने के लिए झूठा दुष्प्रचार करना नैतिकता नहीं है।
श्राद्ध पक्ष में आपको टिकट आपकी पार्टी ने दिया, कांग्रेस पार्टी ने नहीं दिया। आप बखूबी जानते हैं कि आपके व्यक्तिगत दुश्मन आपकी पार्टी में बैठे हैं और आपका अहित करने में कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहे। दूसरों पर झूठे आरोप लगाने से अच्छा है अपनी पार्टी में अनुशासन स्थापित करें। ईश्वर आपको स्वस्थ और दीर्घायु जीवन प्रदान करें। मध्य प्रदेश के चुनावी रण में कौन विजयी पताका लहराएगा, किसके दावे में दम दिखेगा, किसके वादों पर वोटों की मुहर लगेगी और किसके आरोपों के तीर निशाने पर लगेंगे, ये तो 3 दिसंबर को नतीजे वाले दिन ही साफ होगा। लेकिन बीजेपी का कॉन्फिडेंस हाई है। अब तक घोषित 136 उम्मीदवारों के दम पर ही बीजेपी ने बहुमत हासिल करने का दावा ठोक दिया है। उधर लिस्ट पर मंथन में जुटी कांग्रेस इस दावे को मुंगेरी लाल के हसीन सपने बता रही है। मध्य प्रदेश में चुनावी बिगुल बजने के साथ ही बयानों के तीर तीखे और प्रचार का शोर तेज हो गया है। अब तक की चुनावी लड़ाई में बीजेपी फ्रंट फुट पर खेलती नजर आ रही है। 136 उम्मीदवारों की 4 सूचियां जारी करने के बाद बीजेपी का जोश हाई है और इसी जोश के साथ कार्यकर्ताओं का भी मनोबल बढ़ाने का काम किया जा रहा है। इसके साथ ही माइंड गेम के तहत बीजेपी के बयानों और दावों के जरिए प्रेशर पॉलिटिक्स का पैंतरा भी चलना शुरू कर दिया गया है। कांग्रेस को खौफ और गुटबाजी में उलझा बताते हुए बीजेपी का दावा है कि अब तक जिन 136 सीटों पर प्रत्याशियों के नाम का ऐलान किया जा चुका है, उन्हीं में से बहुमत का आंकड़ा भी हासिल कर लिया जाएगा। कांग्रेस की तो हवा निकल गई है। 136 सीटें भाजपा और कांग्रेस 0। मुझे लगता है परिणाम भी कुछ ऐसे ही होने वाला होगा। इन 136 सीटों पे अपेक्षाओं और आकांक्षाओं को जो जनता की पूरी करेंगे, ऐसे प्रत्याशियों को हमने टिकट दिया है। ये अपने आप में जो बहुमत सरकार बनाने के लिए, उसके लिए पर्याप्त है ये संख्या। अब तो कांग्रेस तय करे कि वो बचे हुए 35 दिनों में कैसे अपनी गुटबाजी के आधार पर टिकट बांटेगी, फिर कैसे जूतम पैजार से बचेगी और कैसे चुनाव लड़ेगी। भारतीय जनता पार्टी प्रचंडतम विजय की ओर बढ़ चली है। उधर कांग्रेस भी ये बताने और जताने में जुटी है कि वो किसी भी तनाव दबाव से दूर है। बीजेपी के दावों को ख्याली पुलाव बताते हुए कांग्रेस भी दम भर रही है और बीजेपी को वेट एंड वॉच की सलाह दे रही है। कांग्रेस के मुताबिक बीजेपी ने जानबूझकर ऐसे प्रत्याशियों का दांव चला जो संघ और बीजेपी समेत दूसरे सर्वे में हार रहे हैं, ताकि हार का ठीकरा उन पर ही फोड़ा जा सके। दिल समझाने के लिए ख्याल अच्छा है गालिब। भारतीय जनता पार्टी दबी जुबान में जश्न मना रही है। ये वही चेहरे हैं जो भारतीय जनता पार्टी के सर्वे में और संघ के सर्वे में बदनाम और पराजित होने वालों में पाए गए थे। कांग्रेस की सूची आ जाने दीजिए। ये 136 चेहरों में भारतीय जनता पार्टी लगभग 80 चेहरे पराजय के रूप में स्वीकार करेगी। सियासी महाभारत में जुबानी जंग चरम पर है। दावों का दम है तो आरोपों की बौछार भी, लेकिन हकीकत यही है कि मौजूदा वक्त में बीजेपी अब तक अपने 136 योद्धाओं को चुनावी मैदान में उतार चुकी है। कार्यकर्ताओं ने मोर्चा संभाल लिया है, प्रत्याशियों ने भी प्रचार शुरू कर दिया है। वहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता उम्मीदवारों की सूची आने को लेकर बेकरार हैं और हाईकमान को श्राद्ध पक्ष खत्म होने का इंतजार है। शैलेंद्र भदौरिया, न्यूज़ 18 भोपाल। और इसी बीच बड़ी खबर की हम बात करेंगे। टीम इंडिया को 273 रनों का टारगेट दिया गया है। अफगानिस्तान ने बनाए 272 रन। विश्व कप में भारत वर्सेस अफगानिस्तान है, ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं। टीम इंडिया को 273 रनों का टारगेट दिया गया है। अफगानिस्तान ने बनाए हैं 272 रन। विश्व कप में भारत वर्सेस अफगानिस्तान। तो विश्व विजेता की जंग लगातार जारी है। विश्व कप में भारत वर्सेस अफगानिस्तान का मैच है। टीम इंडिया को 273 रनों का टारगेट दिया गया है, ये बड़ी खबर
अफगानिस्तान ने 272 रन बनाए हैं। विश्व कप में भारत वर्सेस अफगानिस्तान का मैच बेहद ही खास। टीम इंडिया को 273 रनों का टारगेट दिया गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे, टीम इंडिया को 273 रनों का टारगेट दिया गया है। अफगानिस्तान ने 272 रन बनाए हैं। विश्व कप में भारत वर्सेस अफगानिस्तान है। टीम इंडिया को 273 रनों का टारगेट मिला। ये बड़ी खबर इस वक्त आपको बता रहे हैं, टीम इंडिया को 273 रनों का टारगेट मिला है। अफगानिस्तान ने 272 रन बनाए हैं। विश्व कप में भारत वर्सेस अफगानिस्तान है। बुमराह को 4 विकेट मिले हैं। हार्दिक पांड्या ने 2 विकेट लिए हैं। ये बड़ी खबर, बड़ा अपडेट इस वक्त आपको दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर पृथ्वीपुर के विधायक डॉक्टर शिशुपाल सिंह यादव का एक वीडियो वायरल हो रहा है। वीडियो में विधायक ब्लॉक मेडिकल ऑफिसर डॉक्टर एमके जैन को धमकी देते हुए नजर आ रहे हैं। कह रहे हैं कि गाड़ी जल्दी बुलवाओ, अगर मरीज की जान जाती है तो इसके जिम्मेदार तुम होगे, मैं तुम पर एफआईआर करवा दूंगा। बता दें कि वीडियो में मरीज को ले जाने वाली गाड़ी को आने में हुई देरी पर विधायक भड़क गए। विधायक ने कहा, आगे से किसी तरह की लापरवाही को बर्दाश्त तो नहीं किया जाएगा। जो काम बता रहे थे हम करे, लेकिन मैं बर्दाश्त करने वाला आदमी। कोरबा जिले की चारों विधानसभा सीट से भाजपा ने अपने प्रत्याशियों की तस्वीर साफ कर दी है। आदिवासी सीट पाली तानाखार विधानसभा से भाजपा ने रामदयान उइके को प्रत्याशी बनाया है। बता दें कि उइके कांग्रेस का दामन छोड़कर भाजपा में शामिल हुए थे, जिन्हें पिछले विधानसभा चुनाव में हार मिली थी। इसके बाद भी भाजपा ने उइके को दूसरी बार प्रत्याशी बनाया। प्रत्याशी बनने के बाद रामदयाल उइके ने कांग्रेस सरकार के साथ स्थानीय विधायक पर जमकर हमला बोला। उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार ने आम जनता के साथ धोखा किया, जिसका परिणाम सरकार को आगामी चुनाव में भुगतना पड़ेगा। पांच साल में छत्तीसगढ़ में कांग्रेस की सरकार बनी, झूठा वादा को लेकर बनी। आज उनके झूठे वादों से पूरा किसान, मजदूर और गरीब त्रस्त हो गए। अब वो झूठा वादा का जवाब एक एक मतदाता छत्तीसगढ़ की सरकार को देगा। कोरबा में आचार संहिता लगते ही धारा 144 लागू हो गई। शांतिपूर्ण चुनाव को लेकर पुलिस और प्रशासन अलर्ट मोड पर है। इसी के साथ ही पूरे शहर में पुलिस ने फ्लैग मार्च किया और उपद्रवी तत्वों पर हमारी नजरें, ये भी कहा, और नागरिक अमन चैन से रहें, ये भी उनके द्वारा कहा गया। पुलिस अधीक्षक यू उदय किरण के निर्देश पर शहर में पैदल मार्च निकाला गया था। पैदल मार्च के जरिए बदमाशों और असामाजिक तत्वों को शांति व्यवस्था बनाए रखने की चेतावनी दी गई। आचार संहिता में अब कोई भी बदमाशी करेगा तो सीधे पुलिस का डंडा चलेगा। पुलिस का फ्लैग मार्च कोसाबाड़ी चौक पर जाकर समाप्त हुआ, जहां खुद पुलिस अधीक्षक उदय किरण ने अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यों की सराहना की। चुनाव है जो सामने 1 महीने के अंदर में और 1.5 महीने के अंदर में होने हैं, उसके हिसाब से हम लोगों ने अपनी तैयारी प्रारंभ कर दी है। और साथ साथ में अभी दुर्गा पूजा का पर्व है, डांडिया मार्च है, दशहरा है, ये दोनों चीज़ हमारे साथ में एक साथ हो रही है। इसलिए हम अपने आप में तैयारी करने के लिए और एक अच्छा मैसेज लोगों को अब तक पहुँचाना चाह रहे हैं कि हम हर चीज़ के लिए तैयार हैं। आज जो हम लोग फ्लैग मार्च किए हैं, ये हम लोग कोतवाली से निकले, ट्रांसपोर्ट नगर, CSB चौक, उसके बाद घंटाघर होते हुए यहाँ तक आए हैं। इसी तरह हम अपने जो क्षेत्र है, अलग अलग क्षेत्र है, वहाँ पर भी हम लोग इस तरह का पैदल पेट्रोलिंग करेंगे। शहर के जो इलाके के अलावा हम अंदरूनी क्षेत्र में भी पैदल मार्च करेंगे।
बलौदाबाजार की बात करेंगे, जहां आचार संहिता लागू होते ही सरकारी महकमा तैयारियों में जुट गया। आज जिले में कलेक्टर और एसएसपी द्वारा चुनाव के मद्देनजर बैठक की गई। साथ ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में जिले के तीनों विधानसभा में चुनाव की तैयारी और वोटरों के लिए किए व्यवस्था पर चर्चा हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कलेक्टर ने बताया कि जिले में कुल 1009 मतदान केंद्र बनाए जाएंगे। मतदाता के आकर्षित करने के लिए विशेष मतदान केंद्र बनाए जाएंगे, जिसमें 35 संगवारी मतदान केंद्र, 4 युवा और दिव्यांग मतदान केंद्र और 20 आदर्श मतदान केंद्र शामिल हैं। दिव्यांगजनों के लिए विशेष सुविधा की गई है। एसएसपी ने चुनाव की तैयारियों को लेकर मीडिया को जानकारी भी दी है। तो चुनाव नजदीक है, आचार संहिता लागू हो चुकी है और उसके बाद जो ये है सरकारी महकमा पूरी तरह से तैयारियों में जुटा है। अब जो चुनाव नजदीक है उससे लेकर तैयारियां की जा रही हैं कि आखिर किस तरह से चुनाव होंगे, व्यवस्थाएं किस तरह से होंगी और सुरक्षा व्यवस्था क्या होगी, इससे लेकर के लगातार बैठकों का दौर भी जारी है। कलेक्टर, एसएसपी खुद इन तैयारियों में जुटे हुए हैं, ध्यान दे रहे हैं और दिशा निर्देश भी अधिकारियों को दे रहे हैं। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव की रणभेरी बज चुकी है। ऐसे में मुद्दों की तलाश में जुटी सत्ताधारी और विपक्षी पार्टियां हर छोटी बड़ी चीज को मुद्दा बना रही हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की ये तस्वीर आज दिन भर राजनीतिक नूरा कुश्ती का केंद्र बनी रही। विपक्षी पार्टी खासकर बीजेपी भूपेश बघेल की संजीदगी पर सवाल उठाती रही, तो सत्ता पक्ष की तरफ से हर सवाल का जवाब खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल देते रहे। तो दो तस्वीरें आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। पहली तस्वीर में बीजेपी का तंज और दूसरी तस्वीर में सीएम बघेल का जवाब। कैंडी क्रश पर सियासत जोरदार हो रही है। बीजेपी ने निशाना साधते हुए सोशल मीडिया एक्स पर लिखा, कैंडी क्रश खेलते हुए मुख्यमंत्री निश्चिंत हैं। उन्हें पता है कि कितनी भी माथापच्ची कर ले सरकार तो आनी नहीं है। तो वहीं सीएम बघेल ने जवाब देते हुए लिखा, मैं गेड़ी भी चढ़ूंगा, गिल्ली डंडा भी खेलूंगा, कैंडी क्रश भी मेरा फेवरेट है, ठीक ठाक लेवल पार भी कर लिया हूं, वो भी जारी रहेगा। बाकी छत्तीसगढ़ की वोटर को पता है कि किसे आशीर्वाद देना है। तो कैंडी क्रश पर ये फोटो आप देख रहे हैं पहली तस्वीर में। ये फोटो जो है वायरल हुआ, उसके बाद कहीं ना कहीं बीजेपी लगातार चुटकी ले रही है कि निश्चिंत है मुख्यमंत्री पूरी तरह से और उन्हें पता है कि सरकार तो आनी नहीं है, वो जीतने नहीं वाले, इस वजह से निश्चिंत हैं और गेम खेल रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ आप तस्वीर देख रहे हैं, मुख्यमंत्री बघेल ने ट्वीट किया है एक्स प्लेटफॉर्म पर। उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा कि हमारी ही सरकार बनेगी, जनता का आशीर्वाद निश्चित रूप से मिलेगा। बीजेपी के विधायक रहे दिवंगत भीमा मंडावी की बेटी का दर्द भरा सोशल मीडिया पर वीडियो आया है। ये वीडियो सोशल मीडिया में खूब वायरल भी हो रहा है। इस वीडियो में दिवंगत विधायक भीमा मंडावी की बेटी दीपा मंडावी ने बीजेपी के टिकट वितरण पर सवाल उठाए और कहा कि मेरे पापा के बलिदान की कोई कीमत नहीं रही। उन्होंने कहा कि पापा ने बीजेपी के लिए जान दे दी, पूरा परिवार बीजेपी का सम्मान करता है, उनके बलिदान को बीजेपी के पदाधिकारियों ने क्यों नजरअंदाज कर दिया? आखिर कहां कमी रह गई थी? उन्होंने अपनी मां को टिकट नहीं देना भीमा मंडावी के बलिदान का अपमान बताया। मैं दीपा मंडावी, स्वर्गीय भीमा मंडावी की बेटी, आज मैं इस वीडियो के माध्यम से हमारे भाजपा पार्टी के सभी कार्यकर्ताओं एवं नेताओं से ये पूछना चाहती हूँ कि पार्टी ने मेरी मम्मी श्रीमती ओजस्वी भीमा मंडावी को विधानसभा की टिकट न देकर मेरे पापा के बलिदान को बेइज्जत किया है। भले ही मेरी मम्मी राजनीति में नहीं है, पापा के जाने के बाद उन्होंने राजनीति में कदम रखा, लेकिन आज भी मेरे परिवार के हर सदस्य में इस पार्टी को लेकर वही सम्मान है जो मेरे पापा के अंदर थी। और इसी के साथ ही 2023 के महासंग्राम में फिलहाल के लिए इतना ही।